अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी स्टाइल एंड मी। आज का जो टॉपिक है, जो आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा, वो है कि जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखें कि मॉर्निंग रूटीन सिंपल स्टेप थे जिनकी शादी होने वाली है उन लड़कियों के लिए। और इवन अगर आपने कोई इवेंट्स आपके कोई आ रहे हैं, शादियाँ आ रही हैं और आप जाना चाह रहे हैं, तो आप वो रूटीन फॉलो कर सकती हैं और अमेजिंग रिजल्ट हासिल कर सकती हैं। इसी तरह जो ये वीडियो ये मैं बना रही हूँ हेयर टिप्स, यानी हेयर हमारी रूटीन क्या, हेयर केयर की क्या रूटीन होनी चाहिए, जो बिल्कुल सिंपल होगी। हमने कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी जो मुश्किल लगे या आप कहें कि हम ये कैसे करें। ऐसे कोई काम नहीं हम करेंगे, सिंपल 2 स्टेप्स करेंगे हम, और उसको हमने अपनी रूटीन का एक हिस्सा बनाना है। और जब आप कोई भी चीज़ रेगुलर करेंगे तो आपको रिजल्ट नज़र आएंगे। रिजल्ट तो आपको पहली दफ़ा ही आपको नज़र आएगा, लेकिन जो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस तरह स्किन मुस्तकिल रहे या आपके बाल ऐसे ही दिखे, तो आपको वो तो ये सिंपल सी रूटीन आप फॉलो करेंगे और रिज़ल्ट आपको मिल जाएंगे। और आप प्लीज़ एक दफ़ा ट्राई करें, आपको यकीनन रिज़ल्ट नज़र आएंगे। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम चलते हैं सबसे पहला फर्स्ट स्टेप की तरफ। पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो हम करते हैं। तो अब आपने देख लिया हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि आप कहें कहाँ से मिलेगा। एक ये होता है कैस्टर ऑयल, अब वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ये ब्लैक वाला कैस्टर ऑयल इस्तेमाल करें। आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए, जैसे दूसरा कैस्टर ऑयल अच्छा होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन उसके मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। ये आपके बालों को रीग्रोथ में मदद देता है, ये आपके बालों की इचिंग में हेल्प करता है, और ये आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करता है, ठीक है। बस जो लगाने का तरीका वो मैं बताऊंगी, उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो फिर मसला हो सकता है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। और सेकेंड जो इंग्रेडिएंट्स था वो रोज़ मेरी ऑयल था, और ये इंतहाई, मैं क्या बताऊँ, इसके फ़ायदे इतने हैं। आपके बाल वक्त से पहले वाइट हो रहे हैं उसको रोकेगा, आपकी डैंड्रफ है उसको रोकेगा, आपको इवन अगर आपको बाल चढ़ा है, आपको पता होगा स्पॉट सा बन जाता है, उसमें ये फ़ायदा देगा कि ये मेडिसिन। ऑयलिंग के लिए चाहिए 1 चम्मच हमें ब्लैक कैस्टर ऑयल, ठीक हो गया। 1 चम्मच रोज़मेरी ऑयल और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल। इनको नीम गर्म कर लेना है हमने। तो ऑयलिंग में जो हमने डाला है, जो अभी आपने देखा है, उसमें हमने डाला है, मैंने ब्लैक कैस्टर ऑयल कहते हैं इसको। और ये देखें, ये है, इस तरह होता है ये। आप इसकी जगह आम कैस्टर ऑयल जो होता है नॉर्मल जो मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि आप ये इस्तेमाल करें, क्योंकि इस पर न्यूट्रिशन उसके मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। ये बालों की ग्रोथ में मदद देता है, और आपके जो बाल जो होते हैं उसको कलर भी, अगर आपके ग्रे की तरफ जाए तो ब्लैकिश थोड़ा सा शेड दे देगा, ब्लैक तो है नहीं करेगा, काला नहीं करेगा, ठीक हो गया। इसको आप ले लें, अगर आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ से दराज से। अगर आप नहीं ले सकते डजंट मैटर, आप फिर कैस्टर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल वाला। ओके। जो सेकंड इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ज़रूरी है, वो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, वो रोज़मेरी ऑयल है। रोज़मेरी ऑयल, और वो बेहतरीन है बालों के लिए। वो आपके बाल जो वाइट हो रहे होते हैं उसको भी रोकता है, वो हेयर ग्रोथ में भी मदद देता है, वो थिन बालों को थिक करता है। तो रोज़मेरी ऑयल तो लाजमी है। इवन मेडिसिन में भी रोज़मेरी ऑयल इस्तेमाल हुआ है। तो जितने मेजर इशू हैं उसमें भी मेडिसिन में, मेडिकेशंस में इस्तेमाल होता है रोज़मेरी ऑयल, और ये साइंटिफिक प्रूव्स हैं। तो इस वजह से इसको लाजमी आप ख़रीदें। ये दोनों जो है चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, मैं दराज से, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, बाकी जगह अगर आपको मिल जाता है इजीली तो आप ले लें, अदरवाइज ये दराज से इजीली अवेलेबल है। मैंने दराज से ली थी दोनों चीज़ें। अगर आप कैस्टर ऑयल आपको नहीं मिले तो आप दूसरा कैस्टर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट्स है वो है कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल के भी बेशुमार फ़ायदे हैं, और जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं आपको मालूम ही होगा उनकी स्किन, उनके बाल कितने बेहतरीन हो जाते हैं कोकोनट ऑयल से। बस सिंपल इन तीनों को हमने मिक्स करना है, और हमने इतना गर्म करना है कि हमें नीम गर्म लगे अपनी सर की जिल्द में, ठीक हो गया। इसको देखिए मैंने मिक्स किया हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा है। हमें इतना हमारे लिए काफ़ी है। हमने जैसे ड्रॉप्स डाले, एक एक चम्मच हमारे क्योंकि हमने सिर्फ सर की जिल्द पे लगाना है, ठीक हो गया। इसको हमने बालों को इस तरह ऑयल लगाते 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 आपने पूरे सर की जिल्द पे लगा लेना है। इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए लगाना है आपको, पूरे सर पे
2 घंटे के लिए लगाने के बाद छोड़ दें, सर धो लेना है सिंपल सल्फेट फ्री शैम्पू के से। और मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ, शैम्पू आपने सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज़ करना है। बहुत सारी आप अगर मार्केट्स में जाएंगे उनको कहोगे सल्फेट फ्री शैम्पू दीजिए, तो बहुत सारे आपके पास चॉइसेस होंगी, आप जौन सा मर्जी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक हो गया। और इसको हमने हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा ऑयलिंग करनी है, क्योंकि सिंपल है, दैट्स इट। अगर आप 2 दफ़ा नहीं कर सकते अपनी रूटीन में तो 1 दफ़ा, लेकिन लाजमी ये ऑयलिंग करें और आपको अमेजिंग फ़र्क, एक अमेजिंग सा रिजल्ट और बालों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो इसको करें, सिर्फ 2 घंटे के लिए सर पे लगाएं, रात को लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये वो ऑयलिंग नहीं है कि रात को लगाएं सुबह सर धोएं, कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप सिर्फ नहाने से पहले 2 घंटे पहले इसको लगाएं। ठीक हो गया। मैंने सिंपल रूटीन इसी वजह से बताई, आप कहेंगे बस इससे आपका बेहतर रिजल्ट आ जाएगा, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ऑयलिंग लाजमी करनी है। ऑयलिंग आप एक तो जारी पता है, शादी से पहले तो आप ऑफकोर्स आप चाहते हैं हम अच्छा दिखें, बाल भी हमारे हमारे नेल्स भी, हम भी, हमारी स्किन भी, तो इस वजह से सिंपल है, जो आप सिंपल तरीके से आप कैरी कर सकें और आगे भी आप इस चीज़ को लेके जा सकें। तो इसको हमने सिर्फ करना है, आपने हफ्ते में 2 दफ़ा ऑयलिंग, नहीं कर सकते तो 1 दफ़ा तो कर ही सकते हैं, तो 1 दफ़ा हमने ऑयलिंग करनी है, जो मैंने ऑयल्स बताए हैं, दैट्स इट। उसके बाद मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म का मास्क बताती हूँ सेकंड, जो आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि वीक में 3 दफ़ा शैम्पू के साथ वॉश करना काफ़ी है बालों के लिए। तो आपने जो सेकंड स्टेप है वो हेयर मास्क है। तो मैं बताती हूँ उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और उसको हमने कितने दिनों बाद लगाना और कैसे लगाना है। तो चलें पहले हम मास्क बनाते हैं। मास्क के लिए चाहिए हमें 2 अदद अंडे की जर्दी, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं। और 1 चम्मच चाहिए हमें शहद, और 1 चम्मच मैंने आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल डाला है। अब इसकी जगह कोई और तेल भी डाल सकते हैं। और इसको हमने बालों पे लगाना है सिर्फ 20 मिनट के लिए, और फिर हमने अपने सर को वॉश कर लेना है सिंपल पानी के साथ और फिर शैम्पू के साथ। अब ये जो हमारा स्टेप है सेकंड, वो मास्क है। ये मास्क में हमने अंडे डाले हैं, अंडे की हमने जर्दी डाली है। आपने अपने बालों की लेंथ के मुताबिक डाली है, अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप जर्दी ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है, क्योंकि ये मास्क हमने सर की जेल से लेके नीचे तक लेंथ तक लगाना है, तो उसके मुताबिक करना है। और इसके अंदर शहद डाला है हमने, और इसके अंदर हमने ऑयल डाला है। मैंने तो आलमंड ऑयल डाला है, यानी कि बादामों का तेल, आपकी मर्ज़ी है, आप खोपे का तेल, नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकती हैं, या और बहुत सारे ऑयल हैं जिसमें आप कंफर्ट है और जो आपके पास अवेलेबल है आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक हो गया। और इसको लगाने का तरीका ये है कि आप बालों को अगर थोड़ा सा गीला कर लेंगी और उसके बाद इसको लगाएंगी तो इजीली आपके सारे बालों पे लग जाएगा। और प्लीज़ आपने स्मेल से नहीं घबराना, स्मेल आएगी पर इसका इतना अमेजिंग इफेक्ट है। देखें, अगर आपने कभी केराटिन करवाया हो ट्रीटमेंट पार्लर जाके, तो उसकी कितनी सख्त स्मेल होती है, कि मैं आपको मास्क, और ना पार्लर में भी इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी जब कोई केराटिन ट्रीटमेंट करवा रहा होता है। अगर आप गए हो तो कोई करवा रहा हो तो आपको स्मेल आई होगी। इसी तरह इसकी स्मेल है, ऑफ कोर्स अंडा है, स्मेल तो होगी, लेकिन इसका इतने अमेजिंग इफेक्ट है कि बस इसको आपने लगाना भी 20 से 25 मिनट तक है बस। और उसके बाद सर को वॉश कर लेना है और अच्छी तरीके से पहले अंडा सर से निकाल लीजिएगा, फिर शैम्पू कर लें। स्मेल जब आप वॉश कर लेंगे थोड़ी बहुत आएगी, इतनी ज़्यादा नहीं आएगी किसी को महसूस हो। हाँ, कोई सूंघेगा आके तो फिर उसको लगेगी, अदरवाइज नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी फंक्शंस पे जाना हो तो ये याद रखा करें, 1 या 2 दिन पहले ये ट्रीटमेंट किया करें, उस वक्त ना किया करें। ऑफ कोर्स फिर आएगी, आप कम से कम 2 दिन का वक्फा डाला करें। और इसका बहुत अमेजिंग इफेक्ट है। तो स्मेल को तो आप छोड़ दें, और सर पे जब आप कैप लगा देंगे तो बेहतर है, ना स्मेल आएगी ना कोई, अगर जैसे गर्मी है तो कोई टपकेगा, अंडा शंडा के गिरा तो फिर अम्मी से डांट पड़ जानी है। तो इस तरह के काम नहीं करने आपने। बाकी आप इसको लगाएं और 2 हफ्ते बाद आप लगा सकते हैं इसका। इसके अलावा फ्लेक्सा सीट वाला भी आप मास्क लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मैंने शेयर्स किए हैं, मैं लिंक्स ऊपर से आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं शेयर कर दूंगी। आप अगर वो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें, लेकिन इसको भी स्मेल की वजह से प्लीज़ ना कीजिएगा, मतलब छोड़िएगा। आप प्लीज़ करें और सही तरह लगाना है कि आपको स्मेल की वजह से पता ज़रा ज़रा सा लगाएं तो रिजल्ट भी ज़रा ज़रा से आएगा। और बस मतलब आपने 2 दफ़ा ऑयलिंग करनी है, 1 दफ़ा ये मास्क लगाना है हर 15 दिन बाद, और अमेजिंग आपका बाल, आपके इतने ज़बरदस्त बाल हो जाएंगे, शाइन भी आ जाएगी, हेल्दी लुक भी हो जाएंगे। और अगर
अगर कोई भी आपका मतलब ग्रे हो रहे हैं वक्त से पहले, वो भी मसला सॉर्ट हो जाएगा। आपकी डैंड्रफ आ गई, वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जाहिर बात है जब आप दुल्हन मतलब जो आप ऑफ कोर्स आप ब्राइड टू बी हो के आपकी शादी होने वाली है, तो स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जब ट्रीटमेंट करेंगे तो बालों पे स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेस डैंड्रफ का या हेयर लॉस का जो सबसे भरा जो एक रीज़न होता है वो स्ट्रेस होता है। तो इन दिनों में स्ट्रेस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आप खुद भी करें, अपनी बहनों के साथ, अपनी अम्मी को भी लगाएं कि ज़्यादा स्ट्रेस उनके सर पे होगा और आप देखेंगे एक अमेजिंग रिजल्ट होगा। इसी तरह मैंने सिंपल ये आपने 2 स्टेप्स करते हैं। अगर आपने 2 स्टेप आसान से, यानी फर्स्ट ऑयलिंग और सेकंड अगर आपने ये कर दिया, मास्क लगा लिया, कोई भी मास्क, वैसे तो ये प्रोटीन से भरपूर मास्क है, ये लगाएं तो बेहतर होगा। बाकी मैं लिंक्स दे रही हूँ, और भी आप मास्क लगा सकते हैं, उनका बेहतरीन रिजल्ट है। वो आप सिर्फ अगर ये आप करेंगे सिर्फ 1 मंथ ही करेंगे तो आपको एक अमेजिंग सा रिजल्ट नज़र आएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।